Good morning, everyone. Myself Vikas Taylor, lecturer in biology. Today, we will start the biology of class 11th with chapter number 1, the living world. Although I can teach completely in English, but in our class there are some students who came from the Rajasthan board in Hindi medium, so I will use both the languages here. So, dear students, let's start now. The living world. We will start the biology here. बायोलॉजी जो है इसको हम जीव विज्ञान के नाम से जानते हैं. जहां तक बायोलॉजी टर्म की बात की जाती है तो बायोलॉजी वर्ड इज मेड ऑफ टू वर्ड्स. ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है. द फर्स्ट इज बायोस, ये लैटिन लैंग्वेज का शब्द है, एंड लोगोस. लोगोस मीन्स it is also Latin word. Bios means living. इस शब्द का मतलब होता है लिविंग यानी जीवित, एंड लोगोस का अर्थ होता है टू स्टडी. इसका मतलब होता है अध्ययन करना. तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि द टर्म बायोलॉजी इज मेड ऑफ टू वर्ड्स. दो शब्दों से मिलकर के बना है. The first word is bios, that is in Latin language it means living, and the logos. Logos means to study. Study of living beings. सजीवों का अध्ययन, जीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है. तो इस तरीके से अपन यहाँ पे कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है वह साइंस की ब्रांच है. बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस इन विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड. डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर स्टडीड. जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जीवित सजीव होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है. नाउ द क्वेश्चन इज हु प्रपोज्ड द वर्ड बायोलॉजी. इनिशियली बायोलॉजी शब्द जो है सबसे पहले अरिस्टोटल ने यूज में लिया था. अरिस्टोटल को जो हिंदी वाले जो हमारे बच्चे हैं उन्होंने इस नाम से सुना हुआ, इसको अरस्तु कहते हैं, बट द रियल नेम इज अरिस्टोटल. अरिस्टोटल को फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता है. फादर ऑफ, हु इज द फादर ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी का जनक कौन है, फादर कौन है, अरिस्टोटल. अरिस्टोटल ने सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में बताया था. तो इस तरीके से अपन कह सकते हैं कि बायोलॉजी जो है ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, बायोस एंड लोगोस. बायोस मीन्स लिविंग, लोगोस मीन्स टू स्टडी. द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज बायोलॉजी. ऑल्दो द रियल डेफिनेशन में डिफर सम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स. नाउ बायोलॉजी जो है उसके अंदर जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, ऑर्गेनिजम्स का मतलब सजीव, ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बेसिकली उनको दो कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे. कितने कैटेगरी में, दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे. तो सबसे पहले ये हमारी है सॉरी बायोलॉजी. बेसिकली हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. एक होता है हमारा बॉटनी. इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स की जो स्टडी करते हैं, प्लांट्स का जो हम अध्ययन करते हैं, उनको हम बॉटनी कहते हैं साहब. सो बायोलॉजी का फर्स्ट पार्ट हो गया बॉटनी. बॉटनी जो है उसको अपन क्या कहते हैं बताओ. बॉटनी के बारे में सबसे पहले अरिस्टोटल का एक स्टूडेंट था, थियोफ्रेस्टस, उसने इसके बारे में बताया था. इसीलिए फादर ऑफ बॉटनी कौन है, फादर ऑफ बॉटनी, वनस्पति विज्ञान का जनक जो है वो है थियोफ्रेस्टस. कौन है, थियोफ्रेस्टस. सिमिलरली द सेकंड पार्ट ऑफ द बायोलॉजी इज जूलॉजी, एंड जूलॉजी इज रिलेटेड टू एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स.
स्टडी ऑफ एनिमल्स का मतलब होता है जंतुओं का अध्ययन करना। जो जंतु होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उनकी स्टडी करते हैं, तो इसके को हम प्राणी विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। ऑल्दो यू नीड नॉट टू रिमेंबर द हिंदी टर्मिनोलॉजी, केवल इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि आपकी क्लास में कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के हैं। थोड़े थोड़े धीरे धीरे करके हम लोग इसको धीरे धीरे we will shift it to English. So what will you see? Initially study of animals was carried out by Aristotle. So who is the father of zoology? Father of zoology is Aristotle. Again the father is Aristotle. So इस तरीके से मैंने आज father of biology, who is the father of biology? Aristotle. Who is the father of botany? Theophrastus. Theophrastus was the student of Aristotle. And who is the father of zoology? Aristotle. So this is the introductory part of the biology. There is one more branch which is not given in your book. आपकी बुक में नहीं दे रखा है, हालांकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि बताना जरूरी है. The next one is microbiology. Although this is the part of botany and zoology, and its most of the members belongs to botany. So what is microbiology? माइक्रोबायोलॉजी को बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान. क्या बोलते हैं? सूक्ष्म जीव विज्ञान के नाम से बोलते हैं. सो आप क्या देखोगे सर, व्हाट इज द माइक्रोबायोलॉजी? स्टडी ऑफ माइक्रोब्स. इसमें ऐसे जीव होते हैं जो अपनी आंखों से दिखते नहीं है. व्हेन यू विल लुक एट द योर स्किन, there are hundreds or thousands of bacteria present on here but we cannot see. आप जो कर्ड खाते हो, दही खाते हो, उस दही के अंदर एक चम्मच में करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन अपन जब आंखों से देखते हैं तो दिस इज नॉट विजिबल. सो दिस इज द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स एंड वी कंसीडर द बैक्टीरिया हियर. जो बैक्टीरिया होते हैं उसको इसमें स्टडी करते हैं. उसके बाद में माइक्रो एल्गी, ऐसी एल्गी जो यूनिसेलुलर होती है, स्मॉल साइज की होती है. एंड द नेक्स्ट इज माइक्रो फंजाई. सो दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी. बायोलॉजी का और ज्यादा अपन स्टडी करने के लिए कंप्यूटराइज्ड पीपीटी का यूज करेंगे, जिसमें और ज्यादा अपन अच्छे तरीके से समझ सकेंगे. सो व्हाट इज बायोलॉजी? द परफेक्ट डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी इज biology is the natural science that studies life and living organisms, including their physical structure, chemical process, molecular interactions, physiological mechanisms, development and evolution. मतलब कुल मिलाकर के बायोलॉजी जो है साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, सजीवों का स्टडी करते हैं. स्टडी ऑफ living organisms in brief. Similarly, Aristotle is the father of biology. So you can see this is the Aristotle, the man of biology. इसको man of biology भी कहते हैं. Aristotle, ये Aristotle का फिगर दे रखा. He born in 1984 to 322 BC, before Christ. Natural philosopher identified some of the non-living characteristics such as reproduction. इसने सबसे पहले रिप्रोडक्शन का भी पता लगाया था. ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी मैंने पहले ही बता दिया आपको. व्हाट आर द मेन ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी? फर्स्ट इज बॉटनी, द स्टडी ऑफ प्लांट्स. जूलॉजी, द स्टडी ऑफ एनिमल्स. एंड माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रोब्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. बॉटनी के आगे चल करके कई सारे पार्ट्स अपन पढ़ेंगे धीरे धीरे. माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई. पैलियोबॉटनी, हॉर्टिकल्चर, ब्रायोलॉजी, इथेनोबॉटनी, एग्रोनॉमी. सिमिलरली जो जूलॉजी उसकी भी अलग अलग ब्रांचेस है. एंटोमोलॉजी, स्टडी ऑफ इंसेक्ट. इक्थियोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, हर्पेटोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी एंड मैनी मोर. नाउ फादर ऑफ बॉटनी, ये थियोफ्रेस्टस है ना. तो थियोफ्रेस्टस वाज बोर्न इन 370 BC एंड वाज ए स्टूडेंट ऑफ थियोफ्रेस्टस. फादर ऑफ इंडियन बॉटनी कौन है? हु इज द फादर ऑफ इंडियन बॉटनी? विलियम रॉक्सबर्ग. एंड दिस इज द फादर ऑफ जूलॉजी, Aristotle. Now
व्हाट इज ऑर्गेनिज्म, जीव कहते किसे? सबसे पहली बात यही आती है साहब कि हम लोग कहते हैं ना स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज नॉन एज बायोलॉजी। सो व्हाट डू मीन बाय ऑर्गेनिजम्स? ऑर्गेनिजम्स क्या है? ऑर्गेनिज्म, जीव क्या होता है? ए लिविंग थिंग दैट हैज एन ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर, भी ऐसी जिंदा वस्तु जिसकी बॉडी एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर होती है। कैन रिएक्ट टू स्टिमुलाई, जब हम उसको स्टिमुलाई देते हैं तो वो उसका रेस्पॉन्स आना चाहिए। विच कैन रिप्रोड्यूस, जो जनन करती हो, जिसके बच्चे बाल बच्चे होते हैं वो साहब। दैट कैन ग्रो, जो ग्रोथ शो करती है। एंड अडेप्ट एंड मेंटेन द होम्योस्टेसिस। So there are different living organisms are given here. This is the insect, ये कीट देर का, ये बर्ड है, ये इंसेक्ट है ना, ये प्लांट है, ये फिश है। In order to facilitate the study of kinds and diversity of organisms, biologists have evolved certain rules and principles for identification, nomenclature and classification of the organisms. जब भी अपन plants और animals की बात करते हैं तो उनके कुछ ग्रुप्स बनाए हुए हैं जिसके बेस पर हम उसका क्या करते हैं, आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने केले रखे हुए हैं, तो अपन क्या कहेंगे, व्हाट विल यू सी? यू विल सी केले रखे हुए हैं तो दिस इज द प्लांट पार्ट, ये पेड़ पौधे, या एनिमल पार्ट, क्या कहेंगे बताओ? प्लांट पार्ट है। सो आइडेंटिफिकेशन इज इंपॉर्टेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू आइडेंटिफाई, उसको पहचानना पड़ेगा। देन यू विल हैव टू गिव द नोमेनक्लेचर, उसका नोमेनक्लेचर करते हैं, उसके बाद में उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। जैसे आपको बड़ा बड़ा एक क्लासिफिकेशन मालूम है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स जो है वो एक बड़ा ग्रुप हो जाता है, सारे टाइप के प्लांट्स आ जाते हैं। एनिमल्स में एनिमल्स आ जाते हैं। ब्रांच ऑफ बायोलॉजी डीलिंग विद दीज एस्पेक्ट इज रेफर्ड टू एज टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। याद रखना, जो हम आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन करते हैं उस ब्रांच को कहते हैं टैक्सोनॉमी। और इसका जो फादर है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस क्लासिफाइड अबाउट 12,000 ऑर्गेनिजम्स। इसने 12,000 जीवों का अध्ययन किया था, ऑर्गेनिजम्स एंड इनटू ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। सबसे पहले तो किसी का क्लासिफिकेशन करते हैं, वर्गीकरण करते हैं साहब, तो किस बेस पे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जिसके कैरेक्टर्स सिमिलर होते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं बताओ? एक ग्रुप में रख देते हैं। जैसे मान लो साहब आपके सामने पैरट है, क्रो है, पिजन है, स्पैरो है, मतलब आपके पास में ऐसे एनिमल्स है जो उड़ सकते हैं, उनको हम क्या कहेंगे बताओ? बर्ड्स। क्या कहेंगे? बर्ड्स। सो साइंस ऑफ क्लासिफाइंग थिंग्स यूजिंग दिस मेथड इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। तो जिसके अंदर क्लासिफिकेशन करते हैं उस साइंस को हम टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे फिगर दे रखा है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहले हम जीव को पहचानते कैसे, इसको समझने के लिए देख लीजिए थिंग्स अराउंड अस। अपने आसपास की जो थिंग्स होती है, वस्तुएं होती है, दैट कैन बी कैटेगराइज्ड इन टू पार्ट्स। लिविंग थिंग्स जो जिंदा है, जीवित है। नॉन लिविंग थिंग्स जो निर्जीव है। लिविंग थिंग्स को दो कैटेगरी में डिवाइड कर दो, प्लांट्स एंड एनिमल्स। नॉन लिविंग थिंग्स में सॉइल, सैंड, एयर, सनलाइट, वाटर। सॉरी। सो यहां पर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? नंबर 1 फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है, हैव वेल ऑर्गेनाइज्ड बॉडीज। जो भी प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनकी बॉडी वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, बहुत अच्छी तरीके से बनी हुई रहती है। नीड एनर्जी, इवन इट इज ए प्लांट और एनिमल, इट रिक्वायर्स एनर्जी, इट नीड एनर्जी। सिमिलरली इट कैन ग्रो एंड इंक्रीज इन साइज। ये आपने देखा होगा, जब हमारा जन्म होता है, हम छोटे से बच्चे होते हैं, हर कोई गोद में खिलाता था। और जब आप बड़े हो जाते हो साहब, 15 साल 20 साल के, तो गोद में थोड़ा उठा सकते हैं क्या? बिकॉज आवर बॉडी हैज ग्रोन, सो मूव ऑन देयर ऑन। ये मूवमेंट शो करते हैं। हालांकि ये दिस कैरेक्टर इज नॉट एप्लीकेबल फॉर प्लांट्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ द प्लांट्स आर इमूवेबल। रेस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, आप कोई भी उसके साथ में एक्टिविटी करते तो वो उसका रेस्पॉन्स देता था। रिप्रोड्यूस यंग वंस ऑन देयर ऑन काइंड एंड हैव ए डेफिनेट लाइफ स्पान। इनका अपना एक निश्चित जीवन काल होता था।
अब आ जाओ साहब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। सबसे पहला फीचर क्या है सजीव का? सजीव की पहली विशेषता क्या होती है? ग्रोथ। ग्रोथ यानी वृद्धि। ग्रोथ द इंक्रीज इन सेल साइज नंबर दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो डेवलपमेंट स्टेजेस ऑफ बटरफ्लाई यू कैन सी। सबसे पहले बटरफ्लाई ने क्या दिया? तो एग, एग यानी अंडा दिया। दैट एग प्रोड्यूसेस ए कैटरपिलर, जो लट चलती है ना अपने, उसको कैटरपिलर कहते हैं। this caterpillar will convert to chrysalis. This is the pupa of the butterfly and this is the young butterfly, or you can say the adult butterfly. ये adult butterfly होगी साहब। इस तरीके से ये आपके चेंजेस यहाँ पर देखने को मिलते हैं साहब। इसी तरीके से ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का फर्स्ट कैरेक्टर हो गया। सेकंड है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन का मतलब होता है जनन। द एबिलिटी टू प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल organisms either asexually from a single parent or asexually from the parents। मतलब किसी सजीव द्वारा संतान का पैदा करना, that is the reproduction। ये asexual भी हो सकता है, sexual भी हो सकता है। when living things reproduce they make other living things with the same characteristics। ये आप देख सकते हो, ये गाय है, गाय का बछड़ा साहब, ये अब छोटा सा मानव का बेबी, ये इस बर्ड ने एग दे रखे, एग में से ये बच्चे निकल गए साहब। तो इस तरीके से ये अपने सामने एक रिप्रोडक्शन को शो करने वाला फिगर है। मेटाबॉलिज्म, व्हाट इज मेटाबॉलिज्म? मेटाबॉलिज्म इज द टर्म फॉर ए सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस दैट अकर इन द सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू सस्टेन लाइफ। जिंदा रहने के लिए अपनी जो सेल्स होती है उसमें केमिकल रिएक्शंस चलती है साहब, अपनी सेल के अंदर रासायनिक अभिक्रियाएं चलती है ताकि हम जिंदा रह सके, उनको मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कहते हैं। मेटाबॉलिक बेसिस फॉर लिविंग अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड होता है, उससे प्रोटीन बनता है। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल जो होता है उससे फॉस्फोलिपिड्स बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है, मोनोसेकेराइड बनता है, मोनोसेकेराइड से पॉलीसेकेराइड भी बन सकता है। न्यूक्लियोबेसिस में डीएनए और आरएनए को रखा जाता है। अगला जो कैरेक्टरिस्टिक है, लक्षण है सजीवों का, दैट इज रेस्पॉन्स टू स्टिमुलाई। जब भी हम लोग, जैसे मान लो आपको कोई पीट रहा है तो अपन क्या करेंगे? या तो हम उससे बचने के लिए हाथ ऊपर उठाएंगे या अपन भाग जाएंगे। दिस इज द रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस। ए स्टिमुलस इज एनी चेंज आइदर इंटरनल और एक्सटर्नल विच लीड्स टू ए रेस्पॉन्स। सबसे पहले सपोज किसी कुत्ते को अपन क्या बताते, खाने का टुकड़ा देते, तो सबसे पहले वो खाने की चीज है, बताओ कुत्ते ने किससे देखी? आईज से, आंखों से देखी। वहां पर रिसेप्टर्स होते हैं, द रिसेप्टर विल सेंड मैसेज टू द ब्रेन, ब्रेन में जाकर के एनालिसिस करता है, ब्रेन कहता है तो खाने की चीज है, तो आप यू कैन सी द इफेक्टर। दिस इज द रेस्पॉन्स। कुत्ते के मुंह में से लार पड़ने लगे, इसका मतलब क्या हुआ? ये है रेस्पॉन्स। तो स्टिमुलस तो था खाने का टुकड़ा, और लार का पड़ना, जो सलाइवा है उसका पड़ना क्या है? रेस्पॉन्स। नाउ द नेक्स्ट वन इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी को हिंदी में बोलते हैं जैव विविधता। दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय वॉल्टर जी रोजन 1985 and this term was popularized by Edward Wilson, sociologist. Biodiversity is the variety and variability of life on earth। आप ये देखो, अपने अर्थ है, ये धरती है, इसके ऊपर आसपास कितने टाइप के प्लांट्स है बताओ? कई टाइप के पेड़ पौधे आपने दे रखे हैं, कई टाइप के इंसेक्ट देख रखे हैं, कीड़े मकोड़े देख रखे हैं, जीव जानवर देख रखे हैं। ये जो जीव जंतु होते हैं, इनकी वेराइटी का पाया जाना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। सो बायोडाइवर्सिटी इज द वेराइटी एंड वेरिएबिलिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। इट इज टिपिकली ए मेजर ऑफ वेरिएशन एट द जेनेटिक लेवल, स्पीसीज लेवल एंड इकोसिस्टम लेवल। हालांकि ये आपके यहाँ पर इतनी ज्यादा नहीं है, 11th में, 12th में आएगा। बायोडाइवर्सिटी, रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ इज 1.7 to 1.8 मिलियन। मतलब आप ये देखो, धरती पे अगर सारे जो प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स, इनको देखें तो इनकी जो वेराइटी वो 1.7 से 1.8 मिलियन तक हो सकती है। आइडेंटिफिकेशन, कंपेयरिंग सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस विद ऑलरेडी नोन वंस। आइडेंटिफिकेशन में हम क्या करते हैं? सिमिलरिटीज को कंपेयर करते हैं। नोमेनक्लेचर, नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, किसी भी एनिमल का, प्लांट का नाम देना, इसको नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। द नेम्स आर यूनिक एंड यूनिवर्सल। नेम जो दिया जाता है वो यूनिक और यूनिवर्सल होना चाहिए साहब। ये डाइवर्सिटी में फिगर दे रखा, देखो जेनेटिक। अब ये देखो, ये केले, अब आपने दो टाइप के केले देखे हुए, पीले केले और हरे केले।
कच्चा केला हरा होता है, उसके अलावा लाल केला भी होता है, भूरा केला भी होता है, यहाँ पे देख सकते हो। स्पीसीज डाइवर्सिटी मिल सकती है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी मिल सकती है। अब हम बात करते हैं बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विनाम पद्धति। किसी का भी नाम देखो, एक सिंपल सी बात मैं बताऊं आपको, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो जिसकी अपन सब्जी बनाते हैं सब, उसको किसी के साथ में डाल दो सबके साथ में चलती है ना? आलू। क्या है? आलू। चाहे आलू बैंगन, आलू गोभी, आलू टमाटर, है ना, किसी में डाल देते हैं। अब आलू का हिंदी में नाम क्या है? आलू। आलू का इंग्लिश में नेम क्या है? पोटैटो इज द इंग्लिश नेम ऑफ पोटैटो। पोटैटो। आलू को मराठी में क्या कहते हैं? सफरचंद। क्या कहते हैं? सफरचंद। इसी तरीके से आलू को स्पेनिश लैंग्वेज में कहते हैं ला पापा। क्या कहते हैं? अब एक बार बताओ, इस दुनिया में घूमेंगे अब तो, इस दुनिया में तो हजारों स्पीसीज है, हजारों कंट्री है, हजारों भाषाएं बोली जाती है, जैसे हजार नाम थोड़ी याद रखेंगे। तो फिर साइंस में क्या किया, साइंटिस्ट ने डिसाइड किया कि एक ऐसे नाम की डिस्कवरी करो जो पूरे वर्ल्ड में साइंस वालों के लिए कॉमन हो। तो इसके लिए एक साइंटिस्ट है कार्ल वॉन लीने, जिसको कैरोलस लीनियस कहते हैं, उसको फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, उसने बाइनोमियल nomenclature दिया, द्विनाम पद्धति। The system of nomenclature in which two terms are used to denote a species of living organism. The first one indicating the genus, जो पहला नाम होगा वो जीनस का होगा, and the second will be the name of species. Species होता है साहब। तो नाम बताओ साहब, बाइनोमियल सिस्टम में कितने वर्ड का नाम होगा? दो का। जेनेरिक नेम जीनस का होता है, स्पेसिफिक एपिथेट होता है वो स्पीसीज का होता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा केकड़ा है साहब, क्या है? इस केकड़े को बोलते हैं पेबल क्रैब। इसका साइंटिफिक नेम है जेंथियास लेमार्की। जेंथियास ये ग्रीन कलर वाला है, ये तो इसका जीनस है, लेमार्की इसकी है। इसके लिए कुछ रूल्स बनाए गए हैं, गाइडलाइन एंड प्रिंसिपल्स फॉर नोमेनक्लेचर। पहला रूल क्या है? इट शुड बी इन लैटिन और डेराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज। या तो ये लैटिन लैंग्वेज में होना चाहिए या इसका लैटिनाइजेशन कर देते हैं। इफ इट इज रिटन इन इटैलिक्स व्हेन टाइप्ड, अगर हम टाइप करते हैं कंप्यूटर में तो इनके नाम को इटैलिक्स में लिखा जाता है, मतलब तिरछा लिखते हैं। एंड अंडरलाइन व्हेन हैंड रिटन, और हाथ से लिखते हैं तो क्या करते हैं बताओ? अंडरलाइन। इट कंटेन्स टू पार्ट्स, इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट वर्ड इज जीनस, पहला शब्द जीनस होगा। सेकंड वर्ड इज द स्पीसीज, सेकंड जाति का होता है। जीनस नेम स्टार्ट्स विद कैपिटल, जीनस का फर्स्ट लेटर कैपिटल होना चाहिए, व्हाइल स्पीसीज नेम स्टार्ट्स विद द स्मॉल लेटर्स। नेम शुड बी शॉर्ट एंड प्रिसाइज एंड इजी टू प्रोनाउंस। नेम ऑफ ऑथर इज रिटन, अगर मान लो साहब किसी साइंटिस्ट ने उसका नाम दिया तो उसका नाम शॉर्ट में लिखते हैं, रिटन इन एन एब्रीविएटेड फॉर्म आफ्टर द स्पीसीज, स्पीसीज के बाद में लिखते हैं। एग्जाम्पल, कुछ एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। नेम ऑफ मैंगो, आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ। आम का नाम बताओ, साइंटिफिक नेम मैंगीफेरा इंडिका। देखो ये तिरछे लिखे हुए, इसको बोलते हैं इटैलिक्स, मैंगीफेरा इंडिका। एंड दिस नेम वाज गिवन बाय लीनियस, किसने दिया था? लीनियस ने, इसलिए जो LINN इसको ये साइंटिस्ट का नाम लिखे। नेम ऑफ मैंगो हो गया। नेम ऑफ ह्यूमन बीइंग, मानव का नाम, यहाँ पे थोड़ा गलत है, इसमें करेक्शन कर देना। नेम ऑफ ह्यूमन, मानव का नाम होमो सेपियंस। नेम ऑफ हाउस फ्लाई, अपने जो घरों में मक्खियां होती है ना, उसका बायोलॉजी में नेम क्या है? मस्का डोमेस्टिका। नेम ऑफ व्हीट, हम जो रोटियां खाते हैं साहब गेहूं की, उस रोटी में जो गेहूं है उसका साइंटिफिक नेम क्या बताओ? ट्रिटिकम एस्टिवम। यहाँ पर LINN, इट इंडिकेट्स दैट दिस स्पीसीज वाज डिस्क्राइब्ड बाय लीनियस। तो इस तरीके से अपन यहाँ पर कह सकते हैं कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो होता है वो किस तरीके से किया जाता है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन क्या है? ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द कैटेगरीज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स। किसी भी ऑर्गेनिज्म को, जीव को, उसमें जो दिखने वाले कैरेक्टर्स है उसके बेस पर ग्रुप में डिवाइड करना साहब। जैसे अपन कहते हैं नीम, आम, जामुन, है ना, एप्पल, ये सारे, तो अपन ये कहेंगे भाई ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स ही प्लांट्स है। एनिमल्स में कुत्ता, बिल्ली, कोई सा भी जानवर ले सकते हैं। सो दीज कैटेगरीज आर और ग्रुप्स आर नोन एज टैक्सा। एग्जांपल, ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स, नीम एंड नीम। और ये एनिमल्स है तो एनिमल का एग्जांपल डॉग। यहाँ पे ये एक छोटा सा यहाँ पर दे दिया है। तो इस तरीके से dear students, we will finish the part 1 here. Tomorrow we will start the part 2 and we will finish this chapter.
सो आप लोग इस बायोलॉजी में जो भी चीज़ें आज पढ़ाई है उसको समझने की कोशिश करना। देखो मैं चाहता तो पूरा इंग्लिश में भी पढ़ा सकता था आपको, लेकिन क्या कुछ हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो उसके हिसाब से थोड़ा हिंदी में बताना पड़ रहा था। अदरवाइज जनरली आई लव टू टीच इन इंग्लिश। सो हैव ए नाइस डे।